Good morning, students. Today we are going to start bond parameters for covalent bond. Covalent bond में हमारे पास there are 3 types of bond parameters जिनके ऊपर आपका covalent bond जो है ये like depend करता है या relate है जिसके साथ. उनमें से the first parameter is bond length. Now how to define bond length? It is the equilibrium distance between centers of nuclei of two bonded atoms in a molecule. So आपके पास एक एटम ये है एंड दिस इज़ द अनदर एटम. ये इनके न्यूक्लियस है. दिस इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दैम. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से RA and this distance is RB. टोटल डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी RA प्लस RB. सो बॉन्ड लेंथ इज़ व्हाट? आपके दो एटम्स, एक मॉलिक्यूल जो दो एटम से बना है, उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो मतलब स्टेबल डिस्टेंस है उनका, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है. रेडियस क्या है इसका? न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस, इसका रेडियस हो गया A वाले का, और सिमिलरली न्यूक्लियस से लेके बाहर वाले शेल तक का डिस्टेंस हो गया B वाले का रेडियस. राइट. तो ये एक इंटर न्यूक्लियर जो है सेपरेशन होता है दो एटम्स के बीच का, या डिस्टेंस कह लो दो एटम्स के बीच का है इक्विलिब्रियम स्टेट में. राइट. सो द बॉन्ड लेंथ जो होगा किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का, उसको अगर आपने एक्सप्रेस करना है तो आपको दोनों एटम्स का या जो रेडियस है उनको प्लस करना पड़ेगा. देन यू विल गेट द कोवलेंट रेडियस फॉर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और कोवलेंट लाइक कंपाउंड्स. राइट. जनरली बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस किया जाता है पिकोमीटर्स में, ठीक है, या सेंटीमीटर्स में इसको एक्सप्रेस कर देते हैं. तो आपको कुछ कन्वर्जन्स लर्न करने हैं, लाइक 1 आंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स होता है. फिर उसके बाद 1 पिकोमीटर जो है इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर्स. राइट. तो कुछ कन्वर्जन्स आपको लर्न करने हैं. अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं पे आप यूज़ करते हो बॉन्ड लेंथ को और वो आंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर या नैनोमीटर्स में दिया है, तो आपको उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना असेंशियल होता है, तभी आप न्यूमेरिकल्स करोगे उसके सॉल्व फर्दर. ठीक है. सो सिमिलरली इसी फैक्टर में हमारा जो सेकंड आएगा, ये तो हमारा कोवलेंट रेडियस के बारे में इसने बात बता दी ना, कि ये जो रेडियस होगा दिस विल बी द कोवलेंट रेडियस. बट हमने एक और रेडियस स्टडी करा हुआ है, वेन डर वाल रेडियस, जिसको इनर्ट गैस रेडियस भी बोल देते हैं हम लोग. राइट. तो उसमें क्या होगा, हम लोगों ने स्टडी करा था दैट कि आपके सॉलिड स्टेट में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉन्डेड हैं लाइक दिस. ठीक है. तो वेन डर वाल रेडियस वी हैव स्टडीड दैट कि जो इनका ये वाला डिस्टेंस होगा, लाइक इसका और इसके बीच का ये जो इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस का जब आप लोग हाफ कर देते हो तो ये आपको क्या देता है, ये जो इतना पार्ट होगा दैट विल बी वेन डर वाल रेडियस. इसको रिफ्रेश करने के लिए यू कैन रिवाइज या प्रीवियस चैप्टर थॉरोली, सो दैट कि आपको सारे टर्म्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं. क्लियर. सो नेक्स्ट इज, अब ये आपका वेन डर वाल रेडियस हो गया इतना वाला. ठीक है. अगर मैंने क्लोरीन का मॉलिक्यूल सपोज कलर ड्रॉ करा हुआ है, मेरे पास ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है. अगर वो सॉलिड स्टेट में है
तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा, उसका हाफ करेंगे तो वो वैन डर वाल रेडियस है। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल का लाइक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँगी तो ये इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अगर मैं इसको हाफ करूँगी तो ये मेरा कौन सा रेडियस आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा बेटा कोवलेंट रेडियस। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए कोवलेंट रेडियस भी निकालना है और वैन डर वाल रेडियस भी निकालना है, तो कोवलेंट रेडियस की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो 198 इसका आ जाता है हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम हाफ करते हैं ना पूरे डिस्टेंस का, तो डिवाइडेड बाय 2 इज़ 99 पिकोमीटर्स। और अगर हम इसका वैन डर वाल रेडियस निकालते हैं तो इसका क्लोरीन का होता है 360, दिस वन इज़ 360 राइट। तो इसका भी अगर हम हाफ कर रहे हैं, हाफ करके मेरे पास आ गया इसका 180 पिकोमीटर। तो इससे हमें क्या पता चला है, वी कंक्लूड दैट वैन डर वाल रेडियस जो है हमारे पास इट इज़ ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। ठीक है बच्चे। सो फर्दर हम लोग फैक्टर्स करेंगे जिसके ऊपर हमारा जो बॉन्ड का लेंथ है ये डिपेंड करता है। उन फैक्टर्स में नाउ द फैक्टर्स affecting bond length, factors affecting bond length में first factor is bond multiplicity। we have done in 10th standard that there are 3 types of bond, single, डबल एंड ट्रिपल राइट। तो बॉन्ड लेंथ जो है बेटा हमारे पास, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है जैसे जैसे आपका बॉन्ड का मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करता है। मीन्स बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो वीक होता जाएगा अगर आपका बॉन्ड का जो मल्टीप्लिसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन छोटा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, और ये फर्दर छोटा है किससे, इससे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस और इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी बॉन्डिंग में उतना ही बॉन्ड लेंथ आपका स्मॉल होता जाएगा। नॉट ओनली इन केस ऑफ कार्बन, दिस कैन हैपन ऑल्सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन, विच इज़ प्रैक्टिकल तो नहीं होता है ये, बट इट एग्जिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन में, चलो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है बट डबल बॉन्ड तो है ना, हम उसकी भी ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द बॉन्ड लेंथ। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज size of atom, size of atom। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आपके एटम्स का साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द size of an atom। ठीक है बेटा। सो वी नो दैट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल हमारा साइज स्मॉल होता है। जैसे जैसे साइज स्मॉल होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका बॉन्ड का लेंथ भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है साइज के इंक्रीज करने से। लाइक 14 ग्रुप में कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है और जर्मेनियम आता है, राइट।
इन तीनों के अगर मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करूं, सो कार्बन की सबसे छोटी होगी, फिर सिलिकॉन की थोड़ी सी बड़ी, एंड जर्मेनियम की सबसे बड़ी। क्लियर यहाँ तक? द नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर फॉर कोवलेंट बॉन्ड इज bond angle. The average angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule. सो एवरेज एंगल होता है, देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल के दो एटम्स हैं, क्लियर, वो अलग बात है कि दे आर जॉइंटेड टुगेदर लाइक दिस, ठीक है। अगर मेरे जो मॉलिक्यूल है उसके एटम जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कंबाइंड हैं एंड उनके ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होगा ना, उस एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस, सपोज मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स, दिस इज मीथेन। So the distance between this two carbon hydrogen bond is 109.5 degree, right? So इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे थे, उनके एंगल्स का जो एवरेज डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन के पेयर्स का, उसको आप बॉन्ड एंगल बोल देते हो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, द थर्ड वन इज bond enthalpy. Before starting bond enthalpy, you can take two more examples. Like you can take example of water. इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री. You can take ammonia. Ammonia is 107 degree, right? Just for examples, do remember the angles of some common molecules, ठीक है, बॉन्ड एंगल आप कुछ कॉमन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लर्न कर लेना। द नेक्स्ट इज थर्ड बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी और you can say bond energy also. What is this? It is the amount of energy required, to break 1 mole of bonds of particular type between atoms in gaseous state. सो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के एटम्स जो कि गैशियस स्टेट में हैं, उनके बीच के अगर आपने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, अमाउंट कितना लेना है? 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को अगर आपने ब्रेक करना है, उस टाइम पे कितना एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H बॉन्ड H, इसकी एंथैल्पी होती है बेटा 435.8 किलो जाउल पर मोल। इतना एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। सिमिलरली क्लोरीन का जो होता है दैट इज़ 242.5, राइट। देन फॉर आयोडीन इट इज़ 151। अब ये 151 क्यों हो गया अचानक से? क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज इंक्रीज हो रहा है।
साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें कम ही चाहिए होगा। सारे कॉन्सेप्ट जो रीजनिंग हैं आपके क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के ही फॉलोअप होंगे। तो पता लग रहा है ना अभी कि वो आपका बेसिक है, तो उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, रट्टा नहीं लगाना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको रिवाइज करो चैप्टर को, ठीक है। सो द लास्ट थिंग इज, द लास्ट पैरामीटर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड इज bond order. Fourth parameter, bond order. It is the number of bonds, it is the number of bonds between two atoms in a मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, वही आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे H बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1, Cl के बीच में भी एक ही बॉन्ड की शेयरिंग होती है, 1 बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में O डबल बॉन्ड उठता है तो आपके पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2। नाइट्रोजन के केस में देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड 3। एंड बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस का ले सकते हो, फॉस्फोरस के जो बॉन्ड्स हैं ये 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, P4 एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स और भी आ जाएंगे। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन होगी, दैट इज़ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है। यू कैन राइट द स्टार पॉइंट दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल F2 एंड O2 नेगेटिव, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इज 1, ठीक है। सिमिलरली 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें टोटल, ठीक है। सो सिमिलरली आप अगर N2 लेते हो, CO लेते हो, NO पॉजिटिव ले लेते हो, इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, ठीक है। सो बॉन्ड पैरामीटर्स आर completed. The next topic is resonance. For resonance, a separate video will be uploaded. That revise up to this and solve the sheet.